और इस बीच आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। उत्तरी गाजा में हमास के अंत के करीब है। सभी सैन्य हमास ठिकाने लगभग तबाह हो चुके हैं। अब दूसरे इलाकों में एक्शन हो रहा है, ये कहना आईडीएफ का। ככה נראה הפיר, כמו שאתם רואים. तो आपको बता दें कि नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन आईडीएफ का लगभग पूरा हो चुका है और ऐसे में अब इस ऑपरेशन के दक्षिण की तरफ शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। इसको लेकर जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, उत्तरी गाजा में ऑपरेशन लगभग पूरा है। आईडीएफ प्रमुख ने कहा हम उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के करीब है। इसके अलावा जानकारी यह भी कि अब हम बाकी इलाकों में ठिकानों पर योजना के तहत टारगेट करेंगे। पूरी प्लानिंग के साथ टारगेट किया जाएगा। हमास के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाएंगे, यह भी आईडीएफ प्रमुख की तरफ से कहा गया। इसके अलावा हमास कमांडर्स को व्यवस्थित रूप से खत्म करना आईडीएफ के टारगेट में है। उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट करना हमारा मकसद है, यह भी आईडीएफ के प्रमुख ने साफ कर दिया है। हरजे अलेवी की तमाम बातें आपके सामने हमने रखी। इस बीच बता दें आपको, उत्तरी गाजा से इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया था और 41 दिन के भीतर ही आधे से ज्यादा गाजा इजरायली सेना के कंट्रोल में आ चुका है। मौजूदा वक्त में आईडीएफ की टुकड़ी सेंट्रल गाजा में डटी हुई है, लेकिन हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू ने अपनी युद्ध नीति में फिर से बदलाव किया है। वो ये कि अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में गदर मचाएगी। खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग तक बारूदी बवंडर लाएगी। जानते हैं, दक्षिण गाजा पर 3 तरफ से हमले का प्लान भी तैयार हो चुका है। तो क्या ग्राउंड ऑपरेशन के दूसरे चरण के साथ ही हमास के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन सेंट्रल गाजा तक जा पहुंचा है। गाजा सिटी में इजरायली सेना का कब्जा करीब करीब हो चुका है। मगर जल्द ही गाजा के दक्षिण पूर्वी इलाके से हमला होगा। जल्दी साउथ ईस्टर्न गाजा से आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का फेज 2 यानी दूसरा चरण शुरू होगा। वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और ये अंजाम तक तभी पहुंचेगा जब उत्तर गाजा की तरह दक्षिण पूर्वी गाजा से हमास की घेराबंदी हो। लिहाजा इसके लिए आईडीएफ ने अटैक प्लान भी तैयार कर लिया है। वो ये कि दक्षिण पूर्वी गाजा से मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज होगा। इजरायली सेना 3 तरफ से गाजा पट्टी का घेराव करेगी। अटैक से पहले आईडीएफ दक्षिणी गाजा में पर्चे भी गिरा रही है। खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी भी दी जा रही है। दक्षिण गाजा में खान यूनिस काफी बड़ा शहर है जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है। ऐसे में आईडीएफ बाकायदा आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दे रही है। आपको बता दें कि खान यूनिस के कुछ बड़े इलाके आईडीएफ के टारगेट पर हैं। मसलन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर आईडीएफ को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं। लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला
और चौथा इलाका है अबासान। इन चारों इलाकों को इजरायली सेना ने फौरन खाली करने की चेतावनी दे दी है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज हो सके। हैरानी इस बात की है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने उत्तरी इजराइल को खाली करने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद राफा क्रॉसिंग के जरिए सैकड़ों लोग गाजा से निकले। बाकायदा आईडीएफ ने पलायन कर रहे लोगों के लिए सेफ पैसेज भी बनाया था। मगर इस बार दक्षिणी इजराइल को खाली करने की चेतावनी दी गई बिना किसी सेफ पैसेज की। ऐसे में खान यूनिस और उसके आसपास रहने वाले इलाकों के लोग कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं।